वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अक्सर ये दो ग्राफ देखते होंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। ठीक है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ते होगे तब इन दोनों ग्राफ को आप देखते होगे। तो बहुत सारे बच्चों को इस ग्राफ में कन्फ्यूजन रह जाता है, तो बस वहीं पर आपका थोड़ा सा हेल्प करना चाह रहे हैं हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने में। ठीक है, आपको बस मोटा मोटी इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट होता है, ये जो पोटेंशियल होता है ये, ठीक है, और ये है करंट। ठीक है, इसको हम लोग आई वी कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है, भी बोलते हैं। ठीक है, इसको समझाते हैं हम। देखिए, ये हो गया हमारा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इस लाइन में हम लोग पोटेंशियल और इस लाइन में हम लोग करंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा आई है ना, ये करंट है, और ये जो I1, I2 और I3 है, ये हमारा इंटेंसिटी है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों ग्राफ में आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, हम सब सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। इसमें आप देखिए, जब भी आपको बोलेगा कि I V कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचिए और फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, इंटेंसिटी अलग अलग, तब ये ग्राफ खींचिएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी अलग और इंटेंसिटी सेम, तब ये ग्राफ आपको खींचना है। ठीक है, अब इसमें देखिए सारा चीज पर हम डिस्कस करते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं इस ग्राफ के बारे में, बारीकियों से समझिएगा आप। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग हेल्प लेंगे। देखिए, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी होता है तो उसमें क्या आपने देखा होगा कि चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लेट लगाए और इस पर काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला सिचुएशन ये है कि इस पर लाइट आकर के गिरता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उस तरफ निकलता जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो कहानी हुआ। अब इसमें भी क्या आपने देखा होगा कि जो ग्राफ होता है, जो ड्रॉ होता है, वो अलग अलग स्टेप वाइज मतलब ड्रॉ होता है ग्राफ। तो हम आपको मोटा मोटी समझा देना चाहेंगे, जैसे कि जब यहाँ पर फोटोन आकर के गिरता है, इंटेंसिटी अलग अलग होने का असल अर्थ क्या है? इंटेंसिटी अलग अलग होने का अर्थ ये हो गया कि भैया, हमने अगर वायलेट कलर का लाइट गिराया है, ठीक है, वायलेट कलर का लाइट गिराया है, तो पहले हमने क्या किया कि प्रति सेकेंड अगर 50-50 फोटोन गिरा रहे थे, 50 फोटोन प्रति सेकेंड गिरा रहे थे, तो I1 इंटेंसिटी है अभी लाइट की। फिर जब हमने क्या किया कि 50 से अब 75 फोटोन प्रति सेकेंड अगर गिराना शुरू करेंगे, ठीक है, तब इंटेंसिटी हो गई हमारा क्या, I2। जब हम लोग क्या कहते हैं 100 फोटोन्स प्रति सेकेंड गिराना शुरू करेंगे, तब हो गई हमारी इंटेंसिटी क्या, इंटेंसिटी I3। तो पहले हम लोग जब देखिए, जब हम लोग अगर वायलेट कलर का लाइट गिरा रहे हैं, तो वायलेट कलर का लाइट गिराने का मतलब ये हुआ कि जितना भी वो ये जो आ रहा होगा, जैसे कि अगर इस मेटल का वर्क फंक्शन, फॉर एक एग्जांपल के लिए मान लिया जाए, इस मेटल का वर्क फंक्शन अगर 5 जूल है, इस मेटल का क्या है वर्क फंक्शन, ठीक है, और जब हमने वायलेट कलर का लाइट गिराया इसके ऊपर, और इस वायलेट कलर के हर फोटोन के पास अगर एनर्जी है मान लिया जाए 8 जूल का, ठीक है, तो जो वायलेट कलर का प्रत्येक फोटोन जो आ रहा है 8 जूल का एनर्जी लेकर के, तो वो क्या करेगा कि 8 जूल का एनर्जी लेके आया, 5 जूल तो वर्क फंक्शन में खर्च हो गया, बाकी बचा जो 3 जूल है, वो 3 जूल का काइनेटिक एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर। ठीक है, अच्छी बात है। तो उसको रोकने के लिए हमको जो जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलेगा, वायलेट कलर का जो प्रत्येक फोटोन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को जब निकालेगा, तो सबके पास जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। चूंकि वायलेट कलर का इसमें फ्रीक्वेंसी सेम है, इसमें ध्यान रखना आपको, फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब होता है कलर सेम, फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब कलर सेम, और इसमें इंटेंसिटी डिफरेंट, इंटेंसिटी डिफरेंट का मतलब ज़्यादा ना, लाइट ज़्यादा कर दिए या ब्राइटनेस बढ़ा दिए, ब्राइटनेस को बढ़ा दिए। ठीक है, समझिए, अगर कहते जब वायलेट कलर का फोटोन गिर रहा है प्रति सेकेंड, मान लिया जाए हमने अभी वायलेट कलर का फोटोन प्रति सेकेंड 50 फोटोन अगर वायलेट कलर का गिरा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो प्रति सेकेंड 50 फोटोन आता है वायलेट कलर का, और प्रति सेकेंड 50 इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से। ठीक है, सिंपल। और सबके पास काइनेटिक एनर्जी 3-3 जूल का हो रहा है, क्योंकि 8 में से 5 वर्क फंक्शन में 3। ठीक है, अच्छी बात है। तो सभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, 3 जूल है, तो सबको रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है। अच्छा, अब बात आगे करते हैं हम लोग
कि इंटेंसिटी अलग अलग होने से ये ग्राफ ऊपर क्यों उठा। तो इंटेंसिटी देखिए, पहले हमने प्रति सेकंड 50 फोटोन जब गिरा रहे थे तो प्रति सेकंड 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो उसके हिसाब से इतना करंट था। फिर जब हमने प्रति सेकंड 75 फोटोन गिराना शुरू किया तो प्रति सेकंड 75 इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। तो जब प्रति सेकंड 75 इलेक्ट्रॉन निकलने लगा तो अब करंट का मान थोड़ा सा बढ़ गया। करंट का मान बढ़ गया तो उसका असर हमको यहाँ पे देखने को मिला। करंट ये I1 I2 I3 इंटेंसिटी को दिखला रहा है। ये बता रहा है कि I1 मेरा सबसे कम इंटेंसिटी है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी I2 है और उससे ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब I3, ये वो बता रहा है। ये करंट जितना पे सेचुरेट हो रहा है ना, ये यहाँ जा कर के करंट सेचुरेट हो रहा होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे करंट सेचुरेट हो गया इस तरीके से। ये इतना वैल्यू पे करंट क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। इतना वैल्यू पे करंट क्या हो गया, सीधा लाइन खींचेंगे, यहाँ पे करंट सेचुरेट हो गया। यानी सेचुरेट का मतलब मैक्सिमम करंट का वैल्यू। और सेचुरेट क्यों होता है तो आप जानते होंगे कि आप चूंकि प्रति सेकंड 50 अगर फोटोन आ रहा है तो प्रति सेकंड 50 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। फिर अब वोल्टेज वगैरह इधर का कितना भी बढ़ा ले इसको खींचने के लिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जब क्या आते प्रति सेकंड 50 फोटोन आ रहा है, प्रति सेकंड 50 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। हम चाहे इधर का वोल्टेज कितना भी तेज कर ले, अगर प्रति सेकंड हमको 50 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो 50 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, जब हमने इंटेंसिटी को 50 से 75 किया अभी ना, इंटेंसिटी ज़्यादा किया तो प्रति सेकंड चूंकि 75 इलेक्ट्रॉन निकलने लग गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण सैचुरेशन करंट बढ़ गया। फिर क्या होते, जब 100 फोटोन प्रति सेकंड गिराना शुरू किए तो प्रति सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। तो जब प्रति सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन निकलने लगा तो अब जो करंट सेचुरेट होगा तो उसमें करंट का सेचुरेशन का वैल्यू थोड़ा सा और इंक्रीज कर गया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन हमने गिराना ज़्यादा कर दिया। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना ज़्यादा हो गया, क्योंकि हर एक फोटोन का जिम्मेवारी है एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। यानी अगर क्लास में बैठा हुआ है, अगर ढेर सारा बच्चा है, अगर क्या कहते हैं मतलब एक एक आदमी एक एक ठो को निकाल रहा है क्लास से, ठीक है, तो अगर हम जितना ज़्यादा आदमी को भेजेंगे वो प्रति सेकंड उतना ज़्यादा स्टूडेंट को, आदमी को निकालने लगेगा क्लास से। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस तरीके से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ अप हुआ। लेकिन ये हमारा सेम सबके लिए इसलिए क्योंकि कलर हमने चेंज नहीं किया, वायलेट कलर ही डाला है। नंबर ऑफ फोटोन भले ही बढ़ा दिया, लेकिन जितना भी फोटोन गिर रहा है सबके पास 8 जूल का एनर्जी लेके आ रहा है, 5 जूल वर्क फंक्शन में खर्चा, 3 जूल काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है। सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सबको रोकने के लिए सेम एनर्जी लगेगी, ठीक है, सेम पोटेंशियल हमको जरूरत पड़ गया। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब सबका फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी हमारा सेम है लाइट का, इंटेंसिटी अलग अलग, इसीलिए सैचुरेशन करंट अलग अलग। अब इस ग्राफ की बात करें अगर, तो इसमें इतना चूंकि लेक्चर दे दिए तब ये इजीली हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें देखिए आपको फंडा देख के ही समझ में आ रहा है कि पहले सबका सैचुरेशन करंट फिक्स है। सैचुरेशन करंट फिक्स का मतलब इस बार हमने इंटेंसिटी सेम रखी है। इंटेंसिटी मान लिया जाए हमने अगर क्या कहते हैं इतना रख दिया, इंटेंसिटी क्या है हमने आई रखी। इंटेंसिटी आई का मतलब हो गया अगर हम 50 कसम खा लिए कि हम भैया 50 फोटोन ही गिराएंगे तो 50 ही फोटोन गिराएंगे, उससे ज़्यादा फोटोन नहीं गिराएंगे। तो अब इसमें मसला ये हो जाता है कि पहले हमने जो गिराया, पहले हम मान लीजिए क्या कहते हैं इसमें 85 फोटोन, लेकिन पहले हम इस पर गिराएं, विबग्योर होता है ना, GYO, मान लीजिए हम पहले ब्लू कलर का लाइट गिराएं। जब ब्लू कलर का लाइट गिराएंगे तो ब्लू कलर के प्रत्येक फोटोन के पास मान लिया जाए 6 जूल की एनर्जी है, टोटल एनर्जी मान लेते हैं। और उसके बाद कौन होता है, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो जब गिराते हैं तो सबके पास 7 जूल काइनेटिक एनर्जी मान लिया जाए। और वायलेट जब गिराते हैं तो हर एक वायलेट कलर के हर एक फोटोन के पास 8 जूल काइनेटिक एनर्जी, 8 जूल टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग कहते हैं चूंकि हमको हर बार गिराना है कितना, 85 फोटोन को गिराना है, ये तय है। नंबर ऑफ फोटोन जो गिराना है वो फिक्स कर लिए हैं, सिर्फ हम कलर चेंज करेंगे। तो देखिए कलर का क्या कमाल आता है। देखिए अब क्या है, जैसे ही हम कहते हैं वायलेट, ये ब्लू कलर का लाइट गिरा रहे हैं, ब्लू कलर का लाइट प्रति सेकंड 50 को फोटोन गिरा रहे हैं। ब्लू कलर का 50 फोटोन प्रति सेकंड गिराते हैं तो प्रति सेकंड 50 इलेक्ट्रॉन तो निकला। चूंकि वो ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का है तो उसके पास सारा फोटोन आ रहा है 6 जूल की एनर्जी लेकर के। जब 6 जूल एनर्जी लेकर के आ रहा है तो 5 जूल तो हमारा वर्क फंक्शन में खर्च हुआ, 1 जूल काइनेटिक एनर्जी लेकर के जा रहा है बेचारा, यानी कि धीरे धीरे जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहा है तो उसको रोकने में भी हमको कम मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि ये हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल तब लग रहा है जब हम ब्लू कलर का फोटोन गिरा रहे हैं।
और चूंकि हर बार तो 50-50 फोटोन ही गिराना है, प्रति सेकंड 50 फोटोन ही गिराना है, प्रति सेकंड 50 इलेक्ट्रॉन ही निकलना तय। तो यानी हर बार मेरा इंटेंसिटी चूंकि सेम रख रहे हैं तो हर बार जो करंट सेचुरेट होगा वो सेम वैल्यू पे करंट सेचुरेट होगा। ठीक है, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से कर सकते थे, यानी सेचुरेट जब हो रहा है तो जाकर के एकदम सेम वैल्यू पे सारा सेचुरेट होगा। अच्छा चलिए, अब क्या है आगे बात करें कि अगर ब्लू कलर का हम गिरा रहे हैं तो 6 जूल एनर्जी लेके आ रहा है, 5 जूल वर्क फंक्शन में खर्चा, 1 जूल काइनेटिक एनर्जी लेकर के आगे बढ़ा। तो जब 1 जूल काइनेटिक एनर्जी से बढ़ा यानी कि थोड़ा धीरे बढ़ा तो कम में पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल में रुक गया। अच्छा, लेकिन जब हम इंडिगो कलर का लाइट इस पर गिराना शुरू किए प्रति सेकंड 50-50 ही फोटोन, तो जब इंडिगो आया तो हर एक अपने साथ 7 जूल एनर्जी लेके आया, जिसमें से 5 जूल वर्क फंक्शन में खर्चा हुआ, बाकी बच गया 2 जूल अब काइनेटिक एनर्जी लेकर के जा रहा है ये आगे। तो 2 जूल लेकर के जा रहा है तो अब थोड़ा हमको ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लग जाएगा ना इसको रोकने में। ठीक है, तो इस बार हम कौन सा कलर का गिरा रहे हैं, इंडिगो गिरा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं कि अब ठीक है इंडिगो के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वायलेट कलर का लाइट गिराते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम अब वायलेट कलर का लाइट गिराएंगे तो अब कहानी क्या बनेगा कि वायलेट कलर जब इस पर आकर के गिरना शुरू किया प्रति सेकंड 50 ही सही, तो वायलेट कलर जब गिरता है तब उस सिचुएशन में ये होता है कि 5 जूल हमारा वर्क फंक्शन में खर्चा हुआ और एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास कितना, 3 जूल। तो जब 3 जूल एक्स्ट्रा है, इसको रोकने के लिए अब हमको थोड़ा और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लग गया। जब 1 जूल काइनेटिक एनर्जी से चल रहा था ब्लू के कारण तो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा, जब 2 जूल काइनेटिक एनर्जी से चल रहा था हमारा इंडिगो के कारण तो हमको थोड़ा सा और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा। लेकिन जब वायलेट के कारण थोड़ा सा और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से चलना लगा तब हमको और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान ये ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 कहते हैं 3 सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V0 2 यानी कि कम है, उससे भी कम V0 1 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ग्राफ का ये जो फंडा है ये आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में कभी पूछेगा तो आपको क्लियरली बोल देगा कि भैया IV कैरेक्टरिस्टिक खींचिए जिसमें कि फ्रीक्वेंसी हमारा सेम है और इंटेंसिटी अलग अलग, तब ये ग्राफ खींच देना है। याद भी रखिए आप, जब आपको बोलेगा कि IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आपको बोलेगा क्या कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है और इंटेंसिटी आपका सेम है, तब आपको ये ग्राफ खींच देना है। बाय बाय। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ मदद मिली होगी। थैंक यू।